जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं भारत का प्रमुख बंदरगाह। तो भारत का देखेंगे 13 भारत में बड़े बंदरगाह हैं और आपको 200 से लेकर के 250 ना आपको क्या मिलेंगे, छोटे बंदरगाह। तो जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वह इन 13 बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है ना। तो चलिए देखते हैं 13 बंदरगाह का लोकेशन देखते हैं, उसका खासियत क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं इस मैप की सहायता से। अब देखा जाए जी कि 13 प्रमुख बंदरगाह में 6 है, ये जो है आपका ना पश्चिमी तट पे है 6 बंदरगाह, और 6 बंदरगाह आपको पूर्वी तट पे है ना। और हम लोग देखेंगे एक आपको कहाँ है, अंडमान निकोबार में ना। तो 6 6 12 और 1 13। तो आपको कितने बंदरगाह पढ़ने हैं, 13 प्रमुख बंदरगाह पढ़ने हैं भारत के। चलिए हम लोग देखते हैं 13 बंदरगाह का लोकेशन। अब देखा जाए इसमें कि जो यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात में एक बंदरगाह है जी ना। यहाँ पे एक बंदरगाह है, ठीक है, जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ये है कहाँ, आप बता सकते हैं इसका लोकेशन ना। कौन खाड़ी में होगा जी, खंभात के खाड़ी में है कि कच्छ के खाड़ी में है। तो कांडला बंदरगाह है वो आपका कच्छ के खाड़ी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। नीचे वाला क्या हो जाता है, खंभात की खाड़ी। तो जो कांडला बंदरगाह है वो क्या है, कहाँ है आपका, कच्छ की खाड़ी में ना। देखिए भारत का विभाजन के बाद इसका निर्माण किया गया था कांडला बंदरगाह का ना, जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। देखेंगे कांडला बंदरगाह को हम लोग जवारीय बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं, जवारीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं ना। इनका नया नाम चेंज कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। क्या किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और इसका कांडला बंदरगाह का खासियत देखेंगे तो यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कहने का अर्थ है कि यदि आप कोई कारखाना ना वहां पे लगाते हैं और उसका निर्यात विदेश में करते हैं तो जो भारत सरकार है वो आपसे टैक्स बहुत ही कम लेती है, उसी को बोलते हैं मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह। कहाँ है आपका, गुजरात में। देखेंगे इसके बाद नीचे एक बंदरगाह है इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत के सबसे बड़ी बंदरगाह, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ना। इसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलेंगे, भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। देखेंगे इसका लोड को कम करने के लिए, इसको भार को कम करने के लिए इसी के नीचे एक और बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम था नहावा सेवा। क्या नाम है, नहावा सेवा बंदरगाह ना। इसका पूरा नाम है, देखेंगे इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, हम लोग जिसको जेएनपीटी के नाम से जानते हैं। यह एक आधुनिक बंदरगाह है। यह क्या है, एक आधुनिक बंदरगाह। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन है, तो नहावा सेवा। देखेंगे उसके बाद नीचे ना एक गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मारमा गोवा। क्या नाम है, मारमा गोवा जो बंदरगाह है ये जुआरी नदी के तट पे। कहाँ है, जुआरी नदी के तट पे है ना। यह देखेंगे एस्चुरी पर बना बंदरगाह है। क्या है, यह एस्चुरी पर बना बंदरगाह कौन, मारमा गोवा बंदरगाह ना। इसके बाद देखेंगे कि जो यहाँ पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है ना, मारमा गोवा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसके बाद हम देखेंगे नीचे आपको कर्नाटक में एक बंदरगाह है ना जिसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसका क्या नाम है, न्यू मंगलोर बंदरगाह ना। देखेंगे न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में एक खान है जिसका नाम कुद्रेमुख की खान से ना जो लौह इस्पात है इसका जो निर्यात है कहाँ होता है, विदेशों में। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि कर्नाटक के कुद्रेमुख के खान से किस बंदरगाह से आपको विदेशों में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। कौन बंदरगाह से, आपको न्यू मंगलोर के बंदरगाह से ना। कुद्रेमुख के खान का जो अयस्क है, लौह अयस्क है, उसको विदेशों में निर्यात किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नीचे है आपको कोचीन बंदरगाह। क्या नाम है, कोची बंदरगाह। देखेंगे कोची बंदरगाह यह एक लेगुन बंदरगाह है। लेगुन बंदरगाह करने का अर्थ है ना कि यदि स्थल खंड थोड़ा सा इस प्रकार का बना है और यहाँ कोई चीज बंदरगाह बना है उसी को बोलते हैं क्या, लेगुन। तो यह एक लेगुन बंदरगाह है। कौन, कोचीन बंदरगाह, यह एक लेगुन बंदरगाह है। आगे अगर इसमें देखा जाए ना तो यह कॉफी, चाय ना और मसालों का निर्यात यहाँ से इस बंदरगाह से विदेशों में किया जाता है ना। तो चाय, कॉफी, मसाला का जो निर्यात है कोचीन बंदरगाह से विदेशों में क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। 6 को हम लोग कहाँ देख लिए, पश्चिमी तट पे देख लिए और 6 को हम लोग देखेंगे पूर्वी तट पे। यहाँ पे देखेंगे एक बंदरगाह है जिसका नाम तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका नाम नया बदल गया है। इसका नया नाम है, देखेंगे
चिमदनार बंदरगाह। इसे क्या कहा जाता है? तूतीकोरिन को चिमदनार बंदरगाह कहा जाता है। देखेंगे इसके आगे एक बंदरगाह है ना चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह, और इसके ऊपर है एक ना एनोर, एनोर बंदरगाह। ये तीनों के तीनों आपको कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में। ये तीनों बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। ये क्या कौन राज्य में था? केरल। ये कहाँ था? कर्नाटक। ये कहाँ था? गोवा। ये दोनों कहाँ था आपका? मुंबई। ये कहाँ था आपका? गुजरात में। अब हम लोग देखेंगे ना कि चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह जो है प्राचीन बंदरगाह, भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह ना, यह एक कृत्रिम बंदरगाह भी है ना। देखेंगे इसके बाद ऊपर कौन है? एनोर, तूतीकोरिन, चेन्नई और एनोर बंदरगाह कौन राज्य में? तमिलनाडु में ना। उसके ऊपर देखेंगे हम लोग ना आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, पट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह यह सबसे गहरा बंदरगाह है। पूछा कि भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहाँ क्या किया जाता है कि जहाजों का निर्माण किया जाता है और मरम्मत किया जाता है। तो जहाजों का निर्माण और विकसित ना, जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत किस बंदरगाह पर किया जाता है? तो किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह पर। यह एक सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। क्यों जी? क्योंकि देखा जाता है कि ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है उसके जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो डॉल्फिन का जो नाक होता है, डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन के नाक की तरह एक पहाड़ है। डॉल्फिन के नाक की तरह क्या है? एक पहाड़ है ना। डॉल्फिन के नाक की तरह क्या है? पहाड़ है, जो समुद्र से आने वाली हवाओं के क्या कर देती है? रोक देती है। इसलिए इसे कहा जाता है सबसे सुरक्षित बंदरगाह। किसे? विशाखापट्टनम बंदरगाह को। यह एक गहरा बंदरगाह है, यहाँ जहाजों का मरम्मत और निर्माण किया जाता है। कहाँ जी? विशाखापट्टनम बंदरगाह के ऊपर। इसके बाद उड़ीसा में देखेंगे, उड़ीसा में आपको एक बंदरगाह है पारादीप, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह से क्या होता है ना, झारखंड और उड़ीसा के जो लौह अयस्क है ना, उसका जो निर्यात है जापान में किया जाता है ना। इस बंदरगाह से ना झारखंड और उड़ीसा के जो लौह अयस्क है ना, जापान में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर कलकत्ता बंदरगाह। देखेंगे ये जो है हुगली नदी पे है। क्या है? हुगली नदी, मात्र एक ऐसा बंदरगाह जो नदी के किनारे है। कौन जी? तो कलकत्ता बंदरगाह। कहाँ है आपका? कौन नदी के किनारे है? हुगली नदी। हुगली नदी एक गंगा नदी के शाखा है ना, जो गंगा नदी जो निकलती है उसी का एक शाखा है, उसी को बोलते हैं हम लोग हुगली नदी। ये कहाँ है आपको? पश्चिम बंगाल में। तो देखेंगे 6 बंदरगाह हम लोग पश्चिमी तट पे पढ़ लिए और 6 कहाँ पड़े? पूर्वी तट पे, और एक वो आपको कहाँ है? अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। अब हम लोग चलते हैं सब बंदरगाह के बारे में कुछ न कुछ, कौन सा राज्य में है, इसका खासियत क्या है, चलिए हम लोग लिखते हैं, देखते हैं। पहले देखेंगे कांडला। पहले क्या देखेंगे? कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। इसके बारे में हम लोग क्या बोले ना कि भारत के विभाजन के बाद विकसित किया गया ना। भारत विभाजन के बाद इसको क्या किया गया है? विकसित किया गया है ना। यह क्या है कि एक जवारीय बंदरगाह है, जवारीय बंदरगाह है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो नया नाम है क्या? दीनदयाल बंदरगाह नाम रख दिया गया है ना। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि कांडला बंदरगाह जो है ना, कि भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया है। यह एक जवारीय बंदरगाह है, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। और यहाँ हम क्या देखें कि यह मुक्त व्यापार, पूछेगा मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कहने का जो अर्थ है ना, यहाँ अगर आप कारखाना लगाते हैं और इसका जो सामान है विदेशों में निर्यात करेंगे तो आप पे भारत सरकार जो है टैक्स नहीं लेती है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा बंदरगाह जो पढ़े हैं उसके नीचे ना, ये कहाँ था आपको? गुजरात में। आगे हम लोग देखेंगे मुंबई ना। मुंबई में क्या है? मुंबई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह देखेंगे यह क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है ना। देखेंगे इसे क्या कहा जाता है? भारत का
भारत का प्रवेश द्वार। इस बंदरगाह को भारत के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे बड़ा बंदरगाह है ना। देखेंगे इसका बोझ को कम करने के लिए ना, इसको बोझ को कम करने के लिए महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह बनाया गया है जी। एक पहला था, लेकिन दूसरा और महाराष्ट्र में बनाया गया है। कौन सा बंदरगाह? जिसका नाम है नहावा सेवा। दूसरा कौन सा बंदरगाह है? दूसरा है आपका नहावा सेवा बंदरगाह। नहावा सेवा बंदरगाह ना, यह एक आधुनिक बंदरगाह है। यह एक आधुनिक बंदरगाह है ना। इसका नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जेएनपीटी इसको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखेंगे ये दोनों कहाँ है? आपको महाराष्ट्र में है। आगे हम लोग देखते हैं उसके नीचे गोवा में। गोवा में कौन है? तो गोवा में है आपको मार्मा गोवा। मार्मा गोवा, कहीं कहीं मुर्मू गोवा भी लिखल रहता है ना। देखेंगे मार्मा गोवा के बारे में आप याद रखेंगे ना। ये एस्चुरी पर बना बंदरगाह। किस पे बना है? एस्चुरी पे बना बंदरगाह। एस्चुरी बंदरगाह किसको बोलते हैं? एस्चुरी किसको बोलते हैं? मैं जस्ट बताएंगे आपको आगे। हाँ देखेंगे एस्चुरी पे बना बंदरगाह यह पर्यटन के लिए फेमस है। पर्यटन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है ना। ये किस नदी के तट पे है? तो जुआरी नदी। ये किस पे नदी है? जुआरी। यहाँ एक नदी जाती है जुआरी नदी के तट पे ना। जुआरी नदी के तट पे कौन सी? आपको मुर्मू गोवा बंदरगाह। अब हम लोग देखेंगे उसके नीचे कर्नाटक। उसके नीचे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन बंदरगाह है आपको? तो कर्नाटक में देखा जाए बंदरगाह, तो कर्नाटक में है आपको न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह। यहां तक कुद्रेमुख की खान है। कुद्रेमुख का क्या है? खान है ना। यहां से क्या किया जाता है ना कि विदेशों में लौह एस का निर्यात किया जाता है। कौन बंदरगाह से? आपको तो न्यू मंगलोर बंदरगाह से ना। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए केरल। इसके नीचे कौन सा? केरल। तो केरल में कौन बंदरगाह है? कोची बंदरगाह। यहां से क्या किया जाता है? कोची बंदरगाह से एक पहली बात तो यह एक लेगुन पर बना बंदरगाह है। एक तो लेगुन पर बना बंदरगाह है। तो दूसरा देखा जाए कर्नाटक के बाद यहाँ क्या किया जाता है कि चाय, कॉफी और मसाले क्या किया जाता है? विदेशों में निर्यात किया जाता है। देखेंगे लौह एस का निर्यात विदेशों में कहां से? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह से। और चाय, कॉफी, मसाला का जो निर्यात है विदेशों में किस बंदरगाह से किया जाता है? केरल बंदरगाह से। ये जो 6 बंदरगाह थे कहां थे? पश्चिमी तट पे। कहां थे? पश्चिमी तट। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट में हम लोग नीचे से पढ़े थे। पहला कौन था? तूतीकोरिन बंदरगाह ना। तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका जो नया नाम है, इसका नया नाम क्या रख दिया गया? चिमदनार बंदरगाह। इसके नीचे एक बंदरगाह है। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? ये सब तमिलनाडु में है। ये कहाँ है आपको? तमिलनाडु। लिख देते हैं ना तमिलनाडु में आपको बंदरगाह है। पहला कौन था? तूतीकोरिन। दूसरा अगर देखा जाए तमिलनाडु में, तो दूसरा कौन है आपका? चेन्नई बंदरगाह। ना यह सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह है ना। सबसे प्राचीन बंदरगाह है यह तो ना। और दूसरी बात देखने जाए ना, यह कृत्रिम, ये कैसा? कृत्रिम
कृत्रिम बंदरगाह भी है ना। सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है आपका ना, तो चेन्नई है। इसके बाद देखेंगे तीसरा जो तमिलनाडु में बंदरगाह है, इसका नाम है एनोर। क्या नाम है? एनोर। एनोर बंदरगाह। क्या नाम है? एनोर बंदरगाह ना। चलिए अब हम लोग देख लिए कहाँ, तमिलनाडु में। अब हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश में। अब कहाँ देखेंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश में कौन बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब इसका जो खासियत देखा जाए ना, तो सबसे गहरा, तो क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह। यहाँ क्या किया जाता है कि जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत किया जाता है। मरम्मत किया जाता है। मरम्मत किया जाता है। तो पूछेगा कौन सा बंदरगाह पर जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत किया जाता है, या क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। कौन सा बंदरगाह पे जी? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह पे। इसको सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है। नहीं, सबसे, ये क्या है कि सबसे सुरक्षित, ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। सबसे सुरक्षित बंदरगाह करने का अर्थ है ना, इसके आगे डॉल्फिन के नाक की तरह एक पहाड़ खड़ी है ना, जिसको बोलते हैं डॉल्फिन नोज। क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है आपका? नोज। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी। डॉल्फिन नोज नामक क्या है जी? पहाड़ी। डॉल्फिन नोज नामक के पहाड़ी खड़ा है, इसलिए इसको सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में हम लोग क्या याद किए? सबसे गहरा बंदरगाह है ना, यहाँ जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत किया जाता है, इसे सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या अगला बंदरगाह कौन है? पारादीप, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन है? पारादीप बंदरगाह ना। यहां से क्या किया जाता है कि जो आपको जो झारखंड है, झारखंड और उड़ीसा जो लौह अयस्क है जापान में निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे लौह इस्पात लिख दीजिए। लौह इस्पात ना कहाँ किया जाता है? जापान में निर्यात किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखा जाए तो अगला जो बंदरगाह है ना, कलकत्ता। कलकत्ता बंदरगाह ना कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में ना। कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में कौन है? कलकत्ता बंदरगाह। यह एकमात्र ऐसा बंदरगाह है ना, जो क्या है? नदी पर बना है। नदी कौन नदी है? हुगली नदी। नदी पर बना मात्र एक बंदरगाह कौन है? कलकत्ता बंदरगाह। यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आगे देखेंगे इसके बाद ना, दो बंदरगाह और आपको याद रखना है ना। एक और है जैसे अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में देखेंगे कौन है आपका? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ना। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है आपको? अंडमान निकोबार में। तो आप देख चुके कितने? 13 बंदरगाह आप देख चुके। पहले कौन था? कंडला है। कंडला के बाद कौन था? मुंबई, फिर नहावा सेवा, इसके बाद देखे मानवा गोवा देखे, इसके बाद न्यू मंगलोर देखे, इसके बाद आप कौन देखे थे ना? कोचिन बंदरगाह। 6 गो आप देख लिए पश्चिमी तट पे, और 6 गो क्या देखे? पूर्वी तट पे। पूर्वी तट में टूटीकोरिन, चेन्नई ना, इसके बाद इनौर देखे, इसके बाद कौन देखे? विशाखापट्टनम देखे, फिर आप पारादीप बंदरगाह देखे, फिर कलकत्ता देखे, और एक आपका कौन देखे? पोर्ट ब्लेयर। ये आपका 13 प्रमुख बंदरगाह है। 2 और बंदरगाह है, आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे पूछा जाता है एग्जाम में हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह आपको कहाँ है? ये भी कलकत्ता में है। ये भी कहाँ है? कलकत्ता में आपका बंदरगाह है। एक और है ना, दहेज बंदरगाह।
दहेज बंदरगाह। यह कहाँ है आपको दहेज बंदरगाह? ये भी आपको कहाँ मिलेगा जी? यह मिलेंगे गुजरात में। यह कहाँ है? गुजरात में। दहेज बंदरगाह को हम लोग रसायन बंदरगाह कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इसे रसायन बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो दहेज बंदरगाह। रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं किसको? दहेज बंदरगाह को। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ना ऊपर में कहा जाता है कि जो ये आपका पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट ना आपको ऊंचा है। पश्चिमी तट क्या है आपका? ऊंचा है ना, और जो पूर्वी तट है वो क्या है? ढलान है। देखेंगे यह क्या है? ये पश्चिमी तट है ना, यह उठा हुआ है। क्या है? उठा हुआ है। और नीचे जो है आपका पूर्वी तट, ये क्या है? एक ढलान है। ढलान है। इसलिए जो भारत की जो अधिकतर नदियां हैं, भारत की जो अधिकतर नदियां हैं, ये कहाँ जाती है? कहाँ जल छोड़ती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जल छोड़ेगी? बंगाल की खाड़ी में। तो आप भारत की अधिकतर नदियां देखेंगे कहाँ अपना जल छोड़ती है? बंगाल की खाड़ी में। अब इधर ढलान होने के कारण यहाँ से जो नदियां निकलती है वो अपने द्वारा लाए गए कचड़े को ना अपने मुहाने पर रख देती है। कहाँ रख देती है? मुहाने पे छोड़ देती है। और जब मुहाने पे छोड़ देगी ना तो क्या बनेगा? डेल्टा का निर्माण कर देगा। क्या करेगा? डेल्टा का निर्माण करेगा। और इस तरह के देखेंगे जब डेल्टा का निर्माण करेगा तो इधर के आप अधिकतर मोस्टली बंदरगाह देखेंगे तो कृत्रिम बंदरगाह होता है। पूर्वी तट का जो अधिकतर आपको बंदरगाह कैसा मिलेंगे? कृत्रिम बंदरगाह मिलेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे इधर जो नदियां बहती है, नर्मदा, ताप्ती है, साबरमती है, सिंधु नदी है, ये क्या करती है कि जो ऊंचा है, ढलान है, तो यहाँ अपने द्वारा जो कचड़े लाती है वो डायरेक्ट कहाँ छोड़ देती है? अरब सागर में। तो वैसी नदियां जो अपने द्वारा लाई गई कचरा डायरेक्ट कहाँ छोड़ दे? समुद्र में गिरा दे, तो वो एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करेगी? एस्चुरी का निर्माण करती है ना। चलिए हम लोग तो इधर जितना भी नदियां आपको बहेगी ना वो क्या करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी, ताकि डायरेक्ट नहीं गिरा देगा, क्योंकि ऊंचा है इसलिए डायरेक्ट गिर जाता है पानी। और यहाँ क्या है? ढलान है। ढलान है तो अपने द्वारा जो कचरा लाते हैं मुहाने पे ही छोड़ देती है। ये लोग क्या करते हैं? डेल्टा का निर्माण करते हैं ना। और हम लोग यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं ना। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।